चलो जी ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं अपना सीएसएस के बारे में। ठीक है, सीएसएस का इंट्रो कर रहे हैं, कुछ हमने इंट्रो कर भी लिया है लास्ट की सीट्स में, मतलब लास्ट की जो हम लेक्चर लगाया था उसमें कर भी लिया है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सीएसएस पढ़ रहे हैं। तो सीएसएस होती है तीन टाइप की होती है, एक इनलाइन सीएसएस होती है, एक इंटरनल सीएसएस होती है और एक हमारी एक्सटर्नल सीएसएस होती है। ठीक है जी, अभी इनको हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जो सीएसएस वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बढ़िया से याद कर लेनी है। मैं आपको साथ साथ में पीडीएफ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट डालूंगा बीच में। ठीक है, जैसे अभी हम करेंगे। ठीक है, हम इमेज टैग्स की देखेंगे, फिर हम अलग अलग टैग्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे हम सभी में। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज जो वो आप लोगों ने याद करनी है, उनकी वैल्यूज किस तरह की होती है वो भी याद करनी है। ठीक है, इसका प्रॉपर रूल याद करना है, सीएसएस में रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कौन सी ब्रैकेट लगती है, कैसे लगता है, ये सारा आपने याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि इसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको लेवल में चलेगा चलेगा, प्रैक्टिकल में चलेगा चलेगा, लेकिन इसका तीसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है आपका, जब आप कोई क्लर्क लेवल का एग्जाम अप्लाई करने जाओगे और वहां पे आपसे अगर बेसिक कंप्यूटर पूछेंगे तो वहां पे आपसे कई बार जो होता है वो रूल भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे जिस तरह की जियो की एक वैकेंसी निकलती है आईटी वाली, तो वहां पे इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं आपके, एमएस वर्ड के आते हैं, सीएसएस के आते हैं, सी प्रोग्रामिंग के भी कॉन्सेप्ट इसमें लगभग आते ही हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारे रूल जो बड़ी याद करने हैं, इजी, बहुत इजी है इन चीजों को करना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस क्या लिखा था इसमें, इनलाइन सीएसएस के बारे में बोल रहा था कि जो इनलाइन सीएसएस होती है वो एक ऐसा मेथड होता है जो सिर्फ एक ही टैग पे अप्लाई किया जाता है। कैसे अप्लाई करते हैं हम उसको, हम उस टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, किस नाम का, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाते हैं, और उसके अंदर ही हम क्या कर देते हैं, इस रूल को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस रूल को अप्लाई कर देंगे तो जो भी इसकी आउटपुट आएगी वो आपको वहां पे आपके दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो इनलाइन प्रॉपर्टी का मतलब अपने नाम से खिला रहा है, इनलाइन मतलब एक लाइन में। ठीक है, ऐसी सीएसएस जो एक टैग में यूज की जाती है, एक लाइन के सिंगल लाइन टैग में यूज की जाती है वो। ठीक है, मतलब एक बार यूज होगी उसके बाद यूज नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल कर रहे थे, अभी लास्ट में एग्जांपल किया था हमने, मे बी 18 वाला ही किया था, ये वाला ही। ठीक है, तो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि किस तरह की आउटपुट आ रही है इसकी। ठीक है, ये देखो ये इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, आउटपुट में क्या है कि इसमें मल्टीपल मैंने हेडिंग टैग यूज किए हैं, मल्टीपल हेडिंग टैग यूज किए हुए हैं, और साथ में जो एक h2 टैग भी यूज किया। ठीक है, मतलब बाकी सारे h1 टैग और बीच बीच में h2 टैग भी हैं हमारे पास इसके बीच में। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या चीज बताई है मैंने कि यहाँ पे एक जो h1 टैग जो उसके अंदर हमें CSS अप्लाई की हुई है, देखो की हुई ना। ठीक है, सिर्फ एक ही टैग के अंदर अप्लाई की गई है। h1 तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही h1 टैग में क्या किया, CSS अप्लाई किया है। तो कैसे की मैंने, इनलाइन सीएसएस यूज की है। कैसे की है, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने डबल कोड लगाए हैं, और डबल कोड के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, और उसके आगे वैल्यू है, अगेन कलर प्रॉपर्टी है, उसके आगे उसकी वैल्यू है। क्लियर हो गया? इस तरह से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। तो जब मैंने ये चीज यूज की है इस पे, तो इस पे मुझे आउटपुट जो कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है अपने थर्ड वाले इस पे, हेडिंग 1 पे। ठीक है जी, जो थर्ड वाला हेडिंग 1 है उसमें मुझे इनलाइन सीएसएस मिल रही है अप्लाई की हुई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट नंबर की जो आपकी सीएसएस होती है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर की जो सीएसएस होती है आपकी, हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या होता है, देखो इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या होता है कि इट इज आल्सो नोन एज एम्बेडेड सीएसएस। ठीक है जी, एम्बेडेड सीएसएस मतलब इज अ मेथड ऑफ स्टाइलिंग वेब पेजेस वेयर द सीएसएस रूल आर प्लेस्ड डायरेक्टली विद इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ स्टाइल एलिमेंट एलोकेटेड विद इन द हेड सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे ना ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो जब मैंने इनलाइन पे कुछ चीज मैंने अप्लाई की, ठीक है, ध्यान देने तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा एक h1 टैग है, ये वाला h1 टैग है मेरा। ठीक है, मैंने सिर्फ इसी टैग में कुछ फॉर्मेटिंग करनी थी। ठीक है, मतलब इसी लाइन में कुछ फॉर्मेटिंग करनी थी, इसकी बैकग्राउंड कर देनी थी रेड और इसका कलर कर देना था व्हाइट। सिर्फ एक ही टैग में करना था, वो भले h1 था लेकिन एक ही बार करना था। ठीक है, जबकि मैंने मल्टीपल टैग यूज किए हुए इसके अंदर, किए ना, मल्टीपल h1 यूज किए। ठीक है, ये आ गया एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब क्या होगा, मैं चाह रहा हूं कि जितने भी मैं जितने भी h1 लिखूं उसमें, ठीक है, जितने भी h1 लिखूं उन सब का कलर बैकग्राउंड सबकी रेड हो जाए, सबका व्हाइट हो जाए, जितने मर्जी लिखूं मैं। ठीक है, ठीक है, अभी देखो कितने मर्जी लिखे मैंने, कम से कम 49 का लाइन का कोड है। अगर मैं इसी को कॉपी कर दूं, देखो ये देखो, पता नहीं कितने बार h1 कर दिए मैंने, 113 हो गई लाइन, हो गई ना। ठीक है, सेव करूंगा, रन करूंगा, ये देखो। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। अच्छा 2 मिनट रुकना, कहीं ये जब बीप की साउंड आ रही तो ये गेम बंद ना हो गया हो। क्लियर हुआ? तो ये सारा इस तरीके से आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट आपका, ये पूरा पूरा मदीनी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें सिर्फ कोडिंग का अप्लाई हो रही है, जहां पे मैंने इनलाइन सीएसएस लगाई सिर्फ उसी में अप्लाई हो रही है, समझ गए? अच्छा अब यहां से क्या करता हूँ कि मैंने इस वाले टैग को यहां से उड़ा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहां से कट कर दिया। ठीक है, कट कर दिया, अब सेव करते हैं इसको। ठीक है,
सेव करते हैं और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है। चलो जी अब 2 मिनट ना